अब आखिरकार रुद्र का यह खेल खत्म होने वाला है और माया के सामने रुद्र की असली सच्चाई उजागर हो जाएगी। यह पता चल जाएगा कि जो पैसे रुद्र ने यहाँ से लिए थे वह किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से जुआ खेलने और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में लगाए गए थे। जब यह पूरी सच्चाई सामने आएगी तो माया रुद्र की कड़ी आलोचना करते हुए नजर आएगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शिवाय जगधात्री के घर पर है और वहाँ जगधात्री की आई और संपदा दोनों मिलकर जगधात्री को बहुत परेशान कर रहे हैं। यह सब देखकर शिवाई को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह भी वहां पहुंच जाता है और सोचता है कि वह जगधात्री की मदद कर सकता है। वे लोग जगधात्री को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी शिवाय वहां मौजूद होता है और जगधात्री की सहायता करना चाहता है। उसी समय अचानक से अनुषा का कॉल आता है। जगधात्री के कान में ईयरफोन लगा होता है, जिससे वह अपने काम करते हुए सब कुछ सुनती रहती है। तो वह शिवाय को इशारे करती है और कहती है कि जाओ और अनुषा से बात करो, पूछो कि उन्हें कुछ नई जानकारी मिली है क्या। शिवाय अधिकतर बातचीत करता है और पता चलता है कि उन्हें एक महत्वपूर्ण लोकेशन का पता चल गया है जहां सभी अवैध गतिविधियां चल रही हैं। तो शिवाय वहां से निकलने लगता है और कहता है कि मुझे अभी जाना है, मैं बाद में आऊंगा। जब वह जाने लगता है तो अंजनी कहती है कि शिवाय जीजू आप अभी कहाँ जा रहे हैं, और उन्हें रोकने का प्रयास करती है। शिवाय कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तब अंजनी जगधात्री से कहती है कि अगर जीजू जा रहे हैं तो आप उन्हें गले लगाकर भेज दीजिए। तो शिवाय जगधात्री को हक करता है और फिर वह वहां से चला जाता है। इधर जगधात्री फोन पर रहती है और अनुषा से लगातार बात करती रहती है कि वहाँ क्या चल रहा है। अनुषा बताती है कि उस लोकेशन में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं। तभी शिवाय और ऋषभ दोनों निकल जाते हैं और उस क्षेत्र में पहुंचने वाले होते हैं। जब वे उस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उन्हें कोई खास चीज नजर नहीं आती है, बस एक छोटी सी दुकान है जिसमें शटर लगे होते हैं और एक ताला लगा होता है। उन दोनों को लगता है कि इसी दुकान के अंदर सारी अवैध गतिविधियां हो रही हैं, तो वे उस ताले को तोड़ देते हैं और शिवाय और ऋषभ दोनों अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर जब वे देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और अवैध कार्यकलाप चल रहे होते हैं। यह देखकर वे सदमे में आ जाते हैं और यह भी देखते हैं कि रुद्र भी वहां बैठा होता है। उन सभी के बीच में रुद्र ने पहले ही उन्हें बता दिया होता है कि वह कैसे जुआ में 1 करोड़ रुपए हार गया। उसके बाद वह बताता है कि अब वह 4 करोड़ रुपए लेकर यहाँ पहुँच गया है। जो आदमी होता है वह 4 करोड़ रुपए ले रहा होता है और शिवाय तथा ऋषभ दोनों छिपकर देखते हैं कि रुद्र इन लोगों के साथ मिलकर अवैध कार्यों में संलिप्त है। बहुत जल्द शिवाय इनका पर्दाफाश कर देगा और रुद्र की सच्चाई सभी के समक्ष लाएगा। माया को भी पता चल जाएगा कि जो पैसे रुद्र ने लिए थे वे किसी व्यापार के लिए नहीं थे, बल्कि वह अवैध कार्य में लिप्त है। वह फिर से जुआ खेल रहा है और गलत कामों में संलिप्त है, इसीलिए उसने पैसे माता से लिए थे। जब यह पूरी सच्चाई माया के सामने आएगी तो माया की सारी खुशियां उड़ जाएंगी। उसे विश्वास ही नहीं होगा कि उसने रुद्र पर विश्वास करके इतने बड़ी रकम दे दी और रुद्र ने एक बार फिर उसका विश्वास तोड़ दिया है। तब माया को एहसास होगा कि जगधात्री बिल्कुल सही कह रही